नमस्कार, माइटोन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 218। हर तरह से आधुनिकता का चोला ओढ़े करणपुर एक महानगर है। इसके रिहायशी इलाके सिविल लाइन में हैं और चारों तरफ इमारतों से घिरा एक अंग्रेजों का कब्रिस्तान है जो कोरा कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसके एक तरफ शहर का बड़ा कॉलेज और उसका हॉस्टल और एक तरफ पुलिस लाइन और जेल और उसके ही साथ है जिले का कोर्ट और पीछे गंगा घाट। कॉलेज में आसपास के क्षेत्रों से बच्चे पढ़ने आते थे और हॉस्टल में रहते थे। शिवम और ऋषभ भी पास के काम से उसी कॉलेज में पढ़ने आए थे। हॉस्टल में अपने कमरे में सामान सेट करके दोनों पलंग पर लेट गए। थके होने की वजह से जल्दी ही उन्हें नींद भी आ गई। आंखें जब खुली उनकी तो देखा कि शाम ढल चुकी थी। उठकर उन्होंने कुछ खाने की सोची, लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर दोनों बाहर निकले कुछ खाने के लिए। टहलते टहलते वो दोनों मार्केट पहुंच गए और एक होटल में पहले दोनों ने खाना खाया। फिर थोड़ी देर मार्केट में टहलते रहे। फिर दोनों टहलते टहलते गंगा किनारे पहुंचे और वहीं घाट पर बैठकर रात का आनंद लेने लगे। रात जब और गहरी होने लगी तो दोनों वापस हॉस्टल की तरफ लौटने लगे। पुलिस लाइन से आगे बढ़ते हुए कब्रिस्तान पार कर वो लोग हॉस्टल आ गए। कमरे में आकर दोनों बातचीत करने लगे। शिवम ने बोला, यार कितनी अच्छी और बड़ी मार्केट है यहाँ। ऋषभ ने शिवम की ओर देखते हुए कहा, हाँ यार, एक से बढ़कर एक दुकान और एक से बढ़कर एक होटल है यहाँ। खाना भी लजीज है और सस्ता भी। ये सुनते ही शिवम ने बोला, हाँ यार, और गंगा किनारे तो मजा ही आ गया। ठंडी हवा के साथ कलकल बहता पानी, वाह। ऋषभ ने कुछ सोचते हुए बोला, तुमने कुछ देखा कि हमारे हॉस्टल के बगल में चारदीवारी में कुछ है, लेकिन दीवार ऊंची है तो दिखा नहीं। शायद कोई पार्क है। शिवम ने कहा, हाँ हो सकता है, कल देखेंगे क्लास खत्म होने के बाद। दूसरे दिन दोनों सुबह जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गए। कॉलेज में आज उनका पहला दिन था, इसीलिए वो क्लास शुरू होने से पहले ही कॉलेज पहुंच गए। दोपहर तक उनकी सभी क्लास खत्म हो गई थी। थोड़ी देर और रुकने के बाद वो लोग हॉस्टल आ गए। दोपहर का खाना खाकर दोनों आराम करने लगे। शाम होते होते दोनों जग गए थे, फिर अपनी पढ़ाई करने लगे। रात का खाना खाकर दोनों ने बाहर घूमने जाने का प्लान किया। घूमते घूमते वो घाट पर पहुंच गए और किनारे बैठकर ठंडी हवा का मजा लेने लगे। वापस लौटते समय उसी चार दीवारी के सामने रुककर देखने की कोशिश करने लगे कि आखिर क्या है इस दीवार के पीछे। तभी उन लोगों ने देखा कि गली जहां चार दीवारी का मुख्य द्वार था, वहां से कोई लंबा चौड़ा आदमी आ रहा था। शिवम ने हैरानी से देखते हुए बोला, यार ये इतनी रात को कौन इस पार्क से निकल रहा है। ऋषभ ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब मुझे क्या पता कौन है, कोई चौकीदार होगा, चल यहाँ से तू। शिवम अभी भी उस आदमी की ही तरफ देखे जा रहा था। ऋषभ ने पीछे मुड़ते हुए देखा तो कहा, अरे तू अभी भी यहीं रुका है, अब उस आदमी से मिलकर ही चलेगा क्या। चल रहा हूँ यार। ये कहकर शिवम भी ऋषभ के साथ चला गया। दोनों कमरे में पहुंचते ही सो गए। दूसरे दिन फिर कॉलेज और हॉस्टल में ही दिन कट गया। रात को खाना खाकर दोनों पढ़ाई करने बैठ गए। काफ़ी देर पढ़ने के बाद दोनों दिन भर के बारे में बातचीत करने लगे कि तभी लाइट चली गई। गर्मी से दोनों का कमरे में बुरा हाल होने लगा था कि तभी तय हुआ कि थोड़ी देर बाहर घूमकर आया जाए। टाइम देखा तो रात के 2 बजे थे। दोनों हॉस्टल से निकलकर बाहर सड़क पर आ गए। अभी थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि दोनों को फिर से कल रात वाला आदमी दिखा, लेकिन वो अब पार्क के बाहर नहीं बल्कि अंदर जा रहा था। ऋषभ ने उस आदमी को देखते हुए कहा, लगता है यार ये यहाँ का चौकीदार ही है और यहीं रहता होगा अंदर।
शिवम ने ऋषभ की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन यार उसके कपड़ों से देखकर तो नहीं लग रहा कि चौकीदार होगा। तूने देखा नहीं क्या कि अंग्रेजों जैसे कपड़े पहने हुए थे और जूते भी। कोई भी चौकीदार ऐसे कपड़े तो पहनेगा नहीं ना। ऋषभ ये सुनकर थोड़ा चिढ़ता हुआ बोला, यार वो चौकीदार है या नहीं है, इससे तुझे क्या करना है? दोस्ती करनी है या उसके साथ चौकीदारी करनी है? ये सुनकर शिवम बोला, नहीं यार, करना कुछ नहीं है, बस इतनी रात को उसको देखकर अजीब लगा कि इतनी रात में कौन टहलता है इतना। ऋषभ बोला, ओ भाई ओ, पहली बात तो ये कि जैसे हम रात में इतना टहल रहे हैं वैसे वो भी टहल रहा है। दूसरी बात, बिजली चली गई है तो हो सकता है उसको भी हमारी तरह गर्मी लग रही हो, तभी हवा खाने बाहर निकला होगा। शिवम ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ यार, ये भी हो सकता है। तभी अचानक उनकी नजर हॉस्टल में जलती लाइटों पर पड़ी तो लाइट भी आ चुकी थी और दोनों वापस हॉस्टल लौट गए। ऐसे ही कॉलेज में बिजी होने की वजह से 3-4 दिन दोनों बाहर घूमने नहीं निकले। शनिवार को दोपहर में कॉलेज छूटते ही दोनों अपने गांव के लिए निकल गए। दूसरे दिन वापस लौटते लौटते आधी रात हो चुकी थी। दोनों जब पुलिस लाइन से आगे चारदीवारी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसी चारदीवारी से बिल्कुल सटकर एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखकर दोनों यही सोच रहे थे कि आखिर कौन है ये लड़की जो इतनी रात को यहाँ खड़ी है। उस लड़की ने फ्रॉक नुमा कपड़ा पहना हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि कोई अंग्रेज घर की लड़की है। दोनों जब उसके पास से निकले तो उनको एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन वो उस लड़की से बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। अपने हॉस्टल की गली में मुड़ते हुए पहले दोनों ने पलटकर उस लड़की को देखा, लेकिन वो लड़की अब वहां नहीं थी। दोनों को लगा कि शायद वो कहीं चली गई होगी। दोनों बहुत थके हुए थे, इसीलिए कमरे में पहुंचकर सो गए। अब अक्सर रात में जब दोनों बाहर घूमने निकलते तो कभी वो चौकीदार और कभी वो लड़की उन्हें दिख ही जाती। कभी कभी रात में तो उन्हें चारदीवारी के अंदर रोशनी भी दिखाई देती और लगता कि कई लोग अंदर हैं। कई बार दोनों ने सोचा भी कि दोपहर या शाम को अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर वहां क्या है और कौन रहता है, लेकिन कॉलेज और पढ़ाई की थकान की वजह से उनको कभी मौका ही नहीं मिला। एक रात फिर वो घूमने निकले तो उन्होंने फिर उसी चौकीदार को देखा। इस बार दोनों ने तय किया कि पास जाकर उससे बात करेंगे। जैसे ही दोनों ने पास जाकर उस आदमी को बोला, अंकल जी सुनिए। इतना बोलते ही वो आदमी हवा में गायब हो गया। ये देखकर दोनों की रूह तक कांप गई और दोनों ने हॉस्टल तक दौड़ लगा दी। हॉस्टल पहुंचकर दोनों ने सीधे अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। ऋषभ ने डरते हुए कहा, यार वो क्या था? अचानक ही कैसे गायब हो गया और कहाँ गायब हो गया? शिवम ने ऋषभ की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है कि वो कोई भूत था। अभी भी ऋषभ ने डरते हुए बोला, मतलब रोज हम जिस आदमी को देखकर चौकीदार समझते थे वो इंसान नहीं बल्कि कोई आत्मा है। शिवम ने कुछ सोचते हुए बोला, अब तो पक्का ही कल चलकर देखना पड़ेगा कि आखिर वो जगह क्या है और वो कौन है। ऋषभ ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा, तू अकेले ही चले जाना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शिवम ने बोला, अरे यार, रात में चलकर पता करने को कौन बोल रहा है? दिन में चलेंगे देखने के लिए। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं पता करके रहूंगा। दूसरे दिन कॉलेज छूटते ही शिवम जबरदस्ती ऋषभ को लेकर वहां पहुंच गया। शिवम ने सामने देखते हुए बोला, ऋषभ देख, यहाँ ये शिलालेख है, देख इस पर क्या लिखा है। शिलालेख पढ़कर शिवम बोला, यार ये तो कोई अंग्रेजों का कब्रिस्तान है।
जो 1750 में बना था और अब एक संरक्षित धरोहर है। ये सुनते ही ऋषभ ने डरते हुए कहा, क्या कब्रिस्तान है ये? मतलब हम कब्रिस्तान के बगल में रहते हैं और रोज इसी के सामने टहलते थे। शिवम थोड़ा आश्चर्य होते हुए बोला, लेकिन यार यहाँ तो हमने किसी को लाते हुए अभी तक नहीं देखा। शिवम ऋषभ को खींचते हुए बोला, चल इसके गेट पर देखते हैं, शायद कुछ पता चले। दोनों कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गेट पर भी एक बोर्ड लगा था जिस पर कब्रिस्तान खुलने का समय लिखा हुआ था, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे। दोनों डरते डरते अंदर गए तो देखा पूरे कब्रिस्तान में अलग अलग तरह की कब्र बनी हुई थी। हर कब्र पर खूबसूरत मूर्तियां बनी हुई थी। पूरे कब्रिस्तान में एक खामोशी सी थी और उन दोनों के अलावा वहां और कोई नहीं था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहां बहुत लोग हैं। डर के मारे दोनों वापस बाहर निकलने लगे तो एक कब्र के पास एक बुजुर्ग को देखा। शिवम ने पास जाकर उस बुजुर्ग से कहा, बाबा ये कब्रिस्तान में किसी को दफनाते नहीं है क्या? उस बुजुर्ग आदमी ने बताया, नहीं बेटा, इस कब्रिस्तान में सिर्फ अंग्रेजों की कब्र है और सरकार की मनाही के कारण किसी भी भारतीय को इसमें नहीं दफनाया जाता। स्वतंत्रता के 1 साल बाद से आज तक कोई भी नहीं दफनाया गया। वैसे भी 800 कब्र के बाद अब यहाँ जगह भी नहीं है किसी को दफनाने की। इसी वजह से ये संरक्षित धरोहर की श्रेणी में रखा गया है और पर्यटकों के लिए दिन में 6 घंटे के लिए खुलता है। ये सुनने के बाद शिवम ने कहा, बाबा क्या यहाँ भूत प्रेत भी रहते हैं? हमने रात में कई बार सूट बूट पहने एक आदमी को देखा जो अंग्रेज सा लगता है और कई बार एक अंग्रेज लड़की को भी देखा है। कई बार इस कब्रिस्तान के अंदर से रोशनी दिखती है और लगता है कि कोई है अंदर। इतने में पास खड़े ऋषभ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए पूछा, बाबा कल जब हमने उस अंग्रेज से दिखने वाले आदमी को अंकल जी कहकर पुकारा तो वो गायब हो गया। उस बुजुर्ग आदमी ने बताया, बेटा मैं यहाँ रहता तो हूँ लेकिन मैंने खुद तो कभी नहीं देखा ऐसा। लेकिन दिन में कभी कभी कब्रिस्तान के अंदर बहुत से लोगों के होने का एहसास तो होता है। यहाँ आसपास के रहने वालों ने कई बार कब्रिस्तान के अंदर आत्माओं को देखने की बात कही है और बताया है कि रात में एक अंग्रेज लड़की बस यहीं कब्रिस्तान के ही आसपास दिखती है और अक्सर रात 2 बजे के आसपास वो अंग्रेज दिखता है और उसे टोके जाने पर गायब हो जाता है। लेकिन किसी का भी कभी कोई नुकसान नहीं करता। वो एक अंग्रेज गवर्नर की आत्मा है जिसको स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने मार डाला था। ये सारी बात सुनने के बाद शिवम ने आश्चर्य से बोला, ऐसे कैसे हो सकता है बाबा कि आपने कभी उस अंग्रेज लड़की और अंग्रेज आदमी को नहीं देखा जबकि आप यहीं रहते हैं? वो इसीलिए बेटा क्योंकि मैं बस दिन में ही यहाँ रहता हूँ और रात को यहाँ सो जाता हूँ। ये कहते हुए उस बुजुर्ग ने बगल वाली कब्र की तरफ इशारा किया और उन दोनों ने जब कब्र को देखा तो दोनों डर कर बुजुर्ग की तरफ मुड़े, लेकिन अब वो वहां नहीं था। दोनों वहां से सिर पर पैर रख कर भागे क्योंकि वो कब्र लेफ्टिनेंट कर्नल स्टीफन की थी और उस कब्र पर उसी बुजुर्ग की मूर्ति बनी थी जो ऋषभ और शिवम के साथ बात कर रहा था। वो कब्रिस्तान उसी के नाम पे था और उसकी मृत्यु के बाद ही बना था और पहली कब्र भी उस कब्रिस्तान में उसी की थी। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। With